हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस टाइम करंटली कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आप लोगों को लेकर। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी चल रही है उनके साथ, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। याद रहिए, इट्स आ कलेक्टिव एनर्जीज, जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में करंटली कैसा सोच रहे हैं, इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। अपनी एनर्जीज़ को आपने उनके साथ स्ट्रॉन्गली और पॉजिटिवली जो है वो कनेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इक्वल गिव एंड टेक करने का सोच रहे हैं। पास्ट में हो सकता है ये आपका कनेक्शन जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था, लाइक इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और इट्स अ वन साइड इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं वन साइडेड कनेक्शन ये रहा है, वन साइडेड रिलेशनशिप रही है। या तो इन्होंने खुद अपनी एफर्ट पुट नहीं की आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की, आप ही सिर्फ और सिर्फ गिव 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 करी जा रहे थे। ये इंसान टेक 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 भी लगा हुआ था। तो अभी ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक और इक्वली चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत सारे गिफ्ट दिए हों, बट इस इंसान ने कभी भी आप लोगों को या तो अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर आपके गिफ्ट को कभी भी उस तरह से लव लैंग्वेज में आपको दोबारा से चीज़ों को रिटर्न नहीं किया। एक रेसिप्रोकेसी नहीं मुझे दिख रही। तो अभी वो सोच रहे हैं चीज़ों को बैलेंस आउट करने का, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान या तो आप लोगों पे किसी ना किसी तरह से ना फाइनेंशियली इन्वेस्टेड नहीं हो रहे थे। ठीक है, आप इस इंसान पे लाइक मनी स्पेंड कर रहे थे, लेकिन ये इंसान मुझे लगता है आप पे मनी स्पेंड नहीं कर रहे थे। बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि आप लोगों में उसी तरह इन्वेस्ट करें जिस तरह आप करते रहे हो। और यही रीज़न हो सकती है आपके दरमियान में भी चीज़ें वर्क नहीं की, इश्यूज़ बने। बिकॉज एक इंसान कर रहा है, दूसरा इंसान तो चाहेगा कि उसके साथ भी वैसा किया जाए, लेकिन ये नहीं कर रहे थे। दैट्स हो सकता है आपके क्लैश बने हो। बट राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको रिटर्न करने का, रेसिप्रोकेसी आपको शो करने का। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे एक इक्वली एनर्जी नहीं दिख रही। रिस्पेक्ट, लव की इक्वल एनर्जी नहीं दिख रही। पास्ट में कब रही हो, नो, रही भी है तो बहुत कम रही है। लाइक अगर आप अपना 50% दे रहे हो तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन्वेस्टेड लाइक अ वेरी 5 to 10%। आप 50% दे रहे हो, ये 5 to 10% दे रहे हैं। तो कितनी बार कितना दोगे आप, कितने टाइम तक? तो वो चीज़ें इशू फिर आ जाते हैं। तो वही इशू मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से रहे हैं। बट राइट नाउ ये इंसान चीज़ों को अब इक्वल करना चाहते हैं, इक्वल करने का सोच रहे हैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कुछ लोगों ने तो हो सकता है आपको अप्रिशिएट भी पास्ट में नहीं किया, आप इनके लिए इतना कुछ कर रहे थे, बट अभी आपको अप्रिसिएशन ही शो करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस कर रहे थे। फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में हो सकता है दिस पर्सन इज़ डूइंग वर्क विद देयर हैंड्स। कुछ ना कुछ हो सकता है इनके हैंड से कोई ना कोई काम होता है, बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ होता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे बैक टू बैक पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे लगता है ये पर्सन जो भी है ना, फाइनेंसिस को लेकर कुछ इश्यूज़ रहे हैं इनके अपनी लाइफ में, इसीलिए ये आपके साथ चीज़ों को कभी बैलेंस नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ इनको पॉवर्टी का मे भी फेस करना पड़ा है, या फिर फाइनेंशियली ये इंसान कुछ क्राइसिस से गुजरे हैं। फाइनेंशियली कंडीशन इनकी हो सकता है आपके लेवल पे नहीं थी। यस, या फिर मुझे लग रहा है ये जो भी इंसान है ना, वो पास्ट में एक तरफ आप थे, एक तरफ इनका
करियर था, तो करियर और आप में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, एक ये भी एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ ये कहीं ना कहीं डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जहाँ से काम को भी अपने फोकस कर सकें, अपने करियर को भी अपना टाइम दे सकें और आपको अपना टाइम दे सकें, लाइक रिलेशनशिप को भी उसका टाइम दे सकें। ऑब्वियसली आप जब किसी के साथ कनेक्शन में हो तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, अगर आप कनेक्शन में वाकई हो, लविंग कनेक्शन है दोनों की साइड से। तो इन्होंने नहीं दिया, चाहे ये पर्सन इन्वॉल्व थे भी, बट आपके लिए टाइम मैनेज करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे दोनों को एट द सेम टाइम। तो अब कहीं ना कहीं ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उनको रिपीट नहीं करना, अब अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट करनी है इनको। बिकॉज आपने जब ये चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी जो अभी चल रही हैं, तो उस वजह से आप जो इनको एक इग्नोर कर रहे हो ना, निगलेक्ट जो आप कर रहे हो इस इंसान को, जो इन्होंने आपको किया है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही चीज़। तो ये सोचते हैं कि अब इनको मैनेज करना पड़ेगा अपनी तरफ से, बिकॉज़ उस वजह से चीज़ें आपके दरमियान बहुत क्विकली ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं। मे भी इन्होंने सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने में, ब्रेकअप करने में, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो ब्रेकअप को बता रहा है और चीज़ों को ख़त्म करने का बता रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको फील होता है कि चीज़ें चाहते तो ये बैलेंस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ने में, इस रिश्ते को ख़त्म करने में, ब्रेकअप करने में बहुत क्विक डिसीजन लिया है। तो अब वो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। सो 25 या 26 आपका या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 256 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक होप की एनर्जी है, इट्स अ स्टार कार्ड। तो वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं जब भी इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन बनाएं, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा याद करें आपको, आप जो इनको प्यार देते थे, जिस भी तरह से आप लोग इनको टाइम दे रहे थे, अपनी तरफ से आप उनको लविंग जेस्चर शो कर रहे थे, वो ये अभी भी याद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, सोचते हैं कि दोबारा आप इनको चांस ज़रूर दोगे, दोबारा आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा अगर ये इंसान जो है वो अपनी तरफ से अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो। सो 66 की एनर्जी है एंड नंबर 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26 एंड 28 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 17 आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड एक्वेरियस की एनर्जी और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है आपके साथ, अगेन पॉजिटिवली जो है वो इस कनेक्शन में रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में जब ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना, या फिर किसी तरह से कोई मन्नत मुराद कर रहे हैं। कोई मन्नत हो सकता है इस इंसान ने मांगी है, कुछ दिए जलाना, कुछ इस तरह करना, मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और स्पेशली जब इनको आपका प्यार याद आता है ना, जो आप इनको दिया है, जो आपने इनकी लव की है, केयर की है, आपने अपनी तरफ से जो अच्छी इन्वेस्ट किया है अपनी एनर्जी को इनमें, वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा एक होप देती हैं कि अभी भी आप स्टिल इनसे प्यार करते होगे और इनको चांस ज़रूर दोगे एक ट्राई का। यस, सो लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग? वी हैव 10 ऑफ कप्स। यस, कि इंसान जो भी है वो आपके साथ एक बहुत ही प्रोस्पीरियस और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जो है वो कंप्लीशन के बारे में सोच रहे हैं विद द 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों को एज अ ब्लेसिंग अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली आपको अपनी लाइफ में एज अ पार्ट अपने लाइफ का बना के एडअप करना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट मेक यू देयर स्पाउस। यस, विद द 10 ऑफ कप्स एक अच्छी पॉजिटिव और एक बहुत ही जो है ना रोमांटिक और एक लविंग आपके साथ यूनियन चाहते हैं। यस, सो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, बट कुछ ना कुछ इंडिसाइजिव हैं ये, इनको एक मेंटल टेंशन है कि ये चीज़ें ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं। यस, वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। चीज़ों को बैलेंस करना ये जब सोचते हैं ना तो इनको लगता है ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, आपकी तरफ आना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को स्टिल इस बारे में डिसीजन लेना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो रहा है कि क्या अब आप अपनी तरफ से वही एनर्जी के साथ इनमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। दैट्स वाई दे आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस रोड। जबकि ये जो भी इंसान है ये विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द टेम्परेंस आपके साथ चीज़ों को हील करने का, बैलेंस बनाने का
एक अच्छी हार्मनी बनाने का, एक अच्छा कनेक्शन बनाने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। बट विद द टू ऑफ स्वॉर्ड टेंशन है, मेंटली स्ट्रेस है, दिल और दिमाग की एक वॉर चल रही है कि जैसा ये सोच रहे हैं क्या वैसा होना पॉसिबल है भी या नहीं, या होगा भी या नहीं होगा। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं। यस। सो नंबर 14, 5, डबल 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, डबल 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 10 एंड 1 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2, 5, 1, 6, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। एक और मैं कार्ड लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग? ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये सोचते हैं कि अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, बिकॉज सबसे पहले जो है ना, इनको किसी भी तरह से डिसाइसिवली चीज़ों को देखना है फिर एक्शन लें विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इस इंसान को फेस करने पड़े हैं, एक मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। बट राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, अभी बेटर यही है कि ये अभी रेस्टिंग सिचुएशन में रहें, अपने आप को मेंटली और इमोशनली हील करें, फिर कोई डिसीजन लें। बिकॉज अभी अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली, या कोई एक्शन लेते हैं तो वह एक्शन उस तरह से वर्क नहीं करेगा सक्सेसफुली जिस तरह यूजुअली एक्शन को वर्क करना चाहिए। एंड यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। यस, ये काफ़ी ज़्यादा अकेला ख़ुद को जो है ना वो इस टाइम देख रहे हैं। ये सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद, या जिस भी रीज़न से जो कुछ भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अकेले हैं और कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आपका यूनियन इनके साथ पॉसिबल हो सके। यस, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि ये बहुत अकेले हो गए हैं और अब इनके पास शायद कोई है भी नहीं जो इनको गाइड कर सके, या फिर कोई इनको इस चीज़ में हेल्प कर सके कि ये इंसान क्या करे, किस तरह से आपके साथ पैचअप करें। तो ये सोचते हैं कि इनकी अकेले की जर्नी है, इसमें नोबडी कैन हेल्प दिस पर्सन। यस, सो नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 414 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका ये इनका हो सकता है। 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 या 4 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? विर्गो स्टार साइन भी यहाँ पे दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ओके, वी हैव इट्स अ कन्वर्सेशन। यस, ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वो आई टू आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ही आप सोच रहे हो। बट ये जो भी इंसान है ये आपके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ फ़ेस टू फेस जो है वो बात करना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं आपसे बात करने का। लेकिन वही बात है, इनको ना कोई रास्ता नहीं ऐसा मिल रहा। 30 आपका या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 30 प्लस भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 39, 34, 31, 32, 36, 37, 35। यस, सो दे रियली वांना टॉक टू यू गाइस, बिकॉज इनके सोचते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन हो। स्पेशली इफ़ यू गाइस आर अ लेडी, फेमिनिन हो आप, लाइक फीमेल हो आप, तो ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे एक लेडी हो। यस, विद द नंबर 6 आपको ये पर्सन जब भी सोचता है तो इनको लगता है आपके अंदर हर चीज़ है। यू गाइस हैव अ लव, लक, ब्यूटी, अबंडेंस, हर चीज़ है आपके पास। लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट नहीं की आप लोगों में, वो गलत कर दी है इन्होंने। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी 6 है, ये भी 6 है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जब तभी आपके बारे में सोचते हैं। यस, ये जब भी सोचते हैं आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी टाइम आपके साथ इनका रोमांटिकली या फिर कोई ना कोई लव सीन जो भी रहा है, आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वो इनको लगता है एक बहुत ही गोल्डन है टाइम। सो उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं। 36, 26 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 36 या एंड 26 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 6 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एक और मैं कार्ड लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वी हैव इट्स अ वेटिंग। या ये इंतज़ार कर रहे हैं गाइज आप लोगों से बात करने का। प्लेजेंट लेटर, दिस पर्सन रियली वांना टॉक टू यू। कुछ ना कुछ हो सकता है ये इंसान कोई आपको ऐसा
कोई मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी तरह से कोई आपको ऐसा लेटर रिसीव हो सकता है जिसमें ये इंसान ने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको करने का सोच रहे हैं, कुछ अपने दिल की बातें आपको लिख के कहने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है शायद आपसे उस तरह बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मे भी आप इनका लेटर रिसीव करके शायद कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जेस्चर शो करो, और ये वेट कर रहे हैं आपसे, आपको कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर करने का, कोई लेटर आपको लाइक सेंड करने का, या फिर ये इंसान आपसे कन्वर्सेशन करने का जो है वो वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, और इस इंसान को अलायंस आपके साथ करनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना ज़्यादा यहाँ पे इनको लग रहा है ज़रूरी है जो कहना है इनको। 28 आपका या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 10 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। यस, सो ये वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड दिस पर्सन इज़ इनडिसाइसिव, एंड विद द हर्मिट एनर्जी इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं एक सही टाइम का। देन दे विल डेफिनेटली टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जो ये मैसेज के थ्रू कहेंगे या फिर कुछ ना कुछ आपसे बात फेस टू फेस कहेंगे। यस, बट ये इंसान को इंतज़ार है, बिकॉज़ आपके बारे में ये पर्सन जब भी सोचते हैं इनको लगता है आप बहुत अच्छे रहे हो इनके साथ, और डेफिनेटली आप इनकी बात को समझोगे भी, चाहे वो आपके साथ डायरेक्टली फेस टू फेस होकर बोलते हैं या फिर आपको कोई लेटर इनकी तरफ से रिसीव होता है। बट लेटर आपको प्लेजेंट रिसीव होगा, जिसमें अच्छी कुछ बात होगी, जिसको पढ़ के, जिसको आप डेफिनेटली उन बातों को जब आप रीड करोगे उस लेटर को या कुछ मैसेजेस को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।